आंखें बंद कीजिए और अपनी नन्ही परी का हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा याद कीजिए। अब जरा सोचिए, उसी नन्ही परी की आंखों में डर है, वो सहमी हुई है। सोचकर डर लगता है ना, दिल कांप जाता है। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। छोरी ने जरा संभाल निजर रे सामने राखी जो आजकल जमानो ठीक को नहीं है। बस अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने माँ की गोद से कदम बाहर निकाले थे। अभी तो उसकी दुनिया आंचल के दूध से बाहर निकलकर टॉफी और चॉकलेट तक बढ़ी थी। हाथ में चॉकलेट लिया हुआ हर चेहरा अपना ही लगता था, क्योंकि अभी तो उसे दुनिया और समाज की कोई समझ ही नहीं थी। सारी दुनिया खेल और सब खिलौने। कभी सोचा ही नहीं कि इन चेहरों में से कोई एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी दरिंदगी और हवस मेरे बचपन को रौंद दे, मेरी पूरी जिंदगी को एक सदमा बना देगा। एक ऐसा सदमा जिसमें हर इंसान से मेरा विश्वास उठ जाएगा और हर आंख मुझे डराने लगेगी। अभी हाल ही में राजस्थान में मासूमों के साथ सामने आने वाली दरिंदगी के मामले समाज में महिलाओं के लिए लगातार बढ़ रही विकृत मानसिकता को दिखाते हैं कि कैसे हम दिमागी तौर पर इतने बीमार हो सकते हैं और कैसे किसी इंसान की हैवानियत उसके दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो सकती है कि उस मासूम का बचपन और उसकी निर्दोष आंखें भी उसे बचा नहीं पाती। तो आइए आपको कुछ ऐसे ही किस्सों से रूबरू करवाते हैं जिसमें समाज के उस भयानक और हैवानियत भरी सोच ने मासूम आंखों से हमेशा के लिए चमक छीन ली और उसे दे दिया जिंदगी भर का जख्म। नौकर और मालिक का रिश्ता कितना भरोसे वाला होता है ना, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जिस मालिक को भगवान का रूप माना हो वो ही हमारे अपनों की जिंदगी में जहर घोल दे। 3 जुलाई 2016 जयपुर। आप जिसे अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस 28 साल की मासूम की मां है जो अब अस्पताल के चक्कर काट रही है। वो न जाने कितने समय से उनकी यहाँ काम करती थी और अपने मालिक को पिता के समान मानती थी, लेकिन उसी पिता ने उसके भरोसे को कर दिया तार तार। जहाँ राजधानी के तथा कथित समझदार लोग रहते हैं, यहीं के एक घर में काम करने वाली नौकरानी अपने मालिक को भगवान की तरह मानती थी और उन पर बहुत विश्वास भी करती थी, पर उसी विश्वास में कितना विष भरा है इसका शायद उसे कोई इल्म भी नहीं था। इसी भरोसे के सहारे वो अक्सर अपनी नन्ही सी जान को उनके पास खेलने के लिए छोड़ देती थी, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल निकली। उस 55 साल के व्यक्ति ने न अपनी उम्र का लिहाज किया, न समाज में उसकी माँ की नजर में पैदा हुए भरोसे का, और न ही उस 2.5 साल की मासूम की मासूमियत का, और कर डाली ऐसी हरकत जो शायद जिंदगी भर के लिए उस मासूम के कोमल मन पर नासूर बन गया। बच्ची जेके लॉन अस्पताल में भर्ती है और जल्द ही ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अब शायद कभी भी वो दोबारा किसी और पर भरोसा करने की हिम्मत न जुटा पाए। मैंने बोला पारू क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लगी? चोट देखी मैंने, क्या हुआ, चोट कैसे लगी? तो बोलती है अंकल ने चोट लगा दी। तो फिर ये सुनते ही एक दीदी थी, उनको बुलाया, मतलब 2 दीदियाँ थी, उनको बुलाया मैंने कि दीदी देखो ये इसके देखो ये, और ये अंकल का नाम ले रही है। तो फिर उन्होंने भी पूछा क्या हुआ बेटा, कैसे चोट लगी है? तो उनको भी बताया कि अंकल ने चोट लगा दी। कैसे लगाई? कुछ छपकी डालती ऐसे कुछ बोल रही थी, तो हमें कुछ ये समझ में नहीं आया। फिर ऐसे करके पूछ रहे थे ना, तो उसने ऐसे उंगली पकड़ के बताई इससे किया नहीं, इसने अभी गलती स्वीकार नहीं की, लेकिन बच्ची ने जो बताया वो बिल्कुल निर्भीक रूप से बताया कि इसने उंगली डाल के और मुझे चोट पहुँचाई है, जिसकी वजह से सूजन आ गई और मुझे दर्द हो रहा है। एक माँ हर रोज की तरह आज भी अपनी बच्ची को खेलता छोड़कर काम निपटाने चली गई, लेकिन जब लौटी तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। 22 जून 2016 जालौर। जरा सोचिए उस माँ का हाल
जो बड़ी तसल्ली से कुछ देर पहले अपनी बच्ची को खेलता हुआ देखकर गई हो, और कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसे उसकी बच्ची वहां से गायब मिली, जहां वो कुछ देर पहले उसे खेलता छोड़कर गई थी। उसके पैरों से तो उस वक्त जमीन ही खिसक जाएगी जब कोई ये कह दे कोई आदमी तेरी बच्ची को अभी बहला फुसला कर ले गया है। कुछ ऐसा ही मामला है जालौर के रानीवाड़ा खुर्द गांव का, जहां 4 साल की मासूम को उसकी मां रोज ही की तरह और बच्चों के साथ खेलता छोड़कर गई थी, और जब वो वापस लौटी तो उसकी बच्ची उस जगह से गायब मिली। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि एक आदमी अभी कुछ देर पहले ही उसे बहला फुसला कर ले गया है। रमती थी रमती वे छोकरा आई जो के मम्मी के लड़की वो सोरो लेन जाई या सोरो लेन जाए जो के मम्मी के वा लेन जाए तेरे महादेवर ने बोला है जो देवर आई है जो देवर न मोहन वे जैन मठे ये पूठे ला ने पक्की ये लेन आई है लेन आविन पसे लाई जो लाविन पसे पुलिस केस की थी। बच्ची के पिता किसी काम से पड़ोस के गांव में गए थे। क्या बीतेगी उस मां पर? उसकी तो दुनिया चंद मिनटों में जैसे बर्बाद ही हो गई हो। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बच्ची के चाचा को सारा वाकया कह सुनाया। इधर घर पे रोम रही थी और बाद में ये आगे घर के आगे दुकान के आगे खेल रही थी। उस पे इसके हमारे भाभी ने बोला कि तुम बच्ची इधर नहीं है किधर गई, तो बच्चे इधर खड़े थे। उसने बोला कि बच्ची को कोई के एक लड़का लेके गया है। मैं कौन लड़का है? तो क्या वो हर्षना विकौड़ का बच्चा हरी। और दोनों पहुंच गए लोगों की बताई जगह पर। वहां जो घटा हुआ उनका इंतजार कर रहा था वो किसी भी मां को जिंदा मारने के लिए काफी है। वो 4 साल की मासूम बदहवास हालत में रेल की पटरियों के बीच पड़ी थी और उसके जख्मी शरीर पर एक चिथड़ा तक नहीं था जो उसके शरीर के जख्मों के साथ चंद मिनटों में बिखरी उसकी पूरी जिंदगी को ढक सके। बच्ची के परिजनों ने क्षेत्रीय थाने में मामला दर्ज करा दिया है। बच्ची मेडिकल देखरेख के बाद अब घर वालों के बीच है। उसके शरीर पर दिए जख्म तो वक्त के साथ भर गए हैं, लेकिन मन, उसके मन का क्या जो उसे रह रहकर डराने लगा है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं या फिर परेशानी में होते हैं, हमें किसकी याद आती है? हमारे अपनों की। लेकिन क्या हो जब हमारे अपने ही हमें ना भरने वाला जख्म दे दे। 21 जून 2016 हनुमानगढ़। जरा सोचिए, आप कहीं अपने घर वालों के साथ गए हैं और अचानक से उनका साथ छूट जाए तो क्या हाल होता है उस वक्त। वहीं एक और दृश्य से आपको रूबरू करवाती हूँ। एक मासूम जिसके जहन में अपनों का डर इतनी पैठ बना चुका है कि वो दुनिया में किसी भी जगह रहने को तैयार है, बस अपनों के बीच अपने घर नहीं जाना चाहती। मामला हनुमानगढ़ का है, जहां उस मासूम की आंखों ने अपनों की हैवानियत का वो मंजर देखा है कि उसे अपनों की शक्ल से घिन आने लगी है। उस मासूम के मन पर रिश्तों पर से उठा ये विश्वास एक दिन या कुछ पल की देन नहीं है, बल्कि सिलसिला लंबा है जिसने अपनों से विश्वास उठा दिया है। कहानी 1 साल पहले से शुरू होती है, जहां सबसे पहले मामा के बेटे ने रिश्तों को तार-तार करते हुए उसकी अस्मत से खिलवाड़ कर डाला। फिर मां का चचेरा भाई भी कतार में शामिल हुआ। हद तो तब हुई जब उस मासूम को सगे रिश्तों में भी सिर्फ धोखा मिला, और जब भी उसने आवाज उठानी चाही तो धमकी और उसकी बदनामी का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया गया। आखिरकार एक दिन वो मासूम अपनों की दरिंदगी से त्रस्त होकर किसी अनजान का दामन थामकर अपनों से दूर भाग गई। और आज आलम ये है कि वो कहीं भी रहने को तैयार है, बस अपने घर अपनों के बीच नहीं जाना चाहती। पूछताछ में इस बच्ची ने बताया मेरे को कि मेरे साथ 5-6 लोगों ने बलात्कार किया था, इसलिए मेरा ये बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैं इसको साथ लेकर चली गई थी घर वालों से पीछा छुड़वाने के लिए। और मैंने पूछताछ में इसने बताया कि 1 साल पहले मैं मेरे ननियाल में थी, वहाँ मेरे मामा जी का लड़का है अजय, उसने मेरे साथ सबसे पहले बुरा काम किया। मेरी माँ का चचेरा भाई है सुरेश,
उसने मेरे साथ बुरा काम किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब ऐसी जगह हैं जहां हम हमारे अपनों की सलामती की दुआ मांगने आते हैं। लेकिन शायद उस दिन उस माँ की दुआ को किसी की नज़र लग गई। 12 जून 2016, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर। वो हर बार की तरह इस बार भी वाहे गुरु के सामने मत्था टेकने गई थी। हर आने वाली आहट से अनजान, न जाने किस शरारत में अपनी माँ से आंख चुराकर गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर खेलने चली आई, जहां उस मासूम की हंसी और उसे खेल में न जाने क्यों किसी की नजर लग गई। पर ये नजर अलग थी, जिसे वो 2.5 साल की मासूमियत परख नहीं पाई और मिल गया उसे जिंदगी भर का जख्म। मामला जयपुर के ही ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां राजधानी के क्षेत्रीय थाने में एक मासूम बच्ची का पिता घबराया हुआ एक दरकार लेकर पहुंचा कि उसकी बच्ची देर शाम से गुरुद्वारे से गायब है। क्या होगी उस बाप की हालत जिसके कलेजे का टुकड़ा, जिसे वो 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था, और आज वो पिछले कुछ घंटों से गायब है। ऐसा नहीं कि बच्ची नहीं मिली देर रात करीब 1:30 बजे राजधानी के कानोता रोड पर गश्त कर रही पुलिस को एक बच्ची बदहवास हालत में खून से लथपथ लड़खड़ाती सांसों के साथ मिली। सारी तफ्तीश और उस मासूम की हालत जो बयान कर रही थी, वो इंसान को खुद की नजर में शर्मसार करने के लिए काफी है। गुरुद्वारा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में कैद तस्वीरें सारा सूरत हाल बयां कर रही है कि कैसे एक ऑटो चालक कानून और समाज से बेखौफ उस बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे डाला। गुरुद्वारा मोड़ पे जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के सामने बच्ची उसकी सीढ़ियों में खेल रही थी। वहाँ कोई ऑटो वाले ने कोई किसी बहाने से बच्ची को साथ लिया है और उसके बाद में तलाश करी गई और घर वालों ने पुलिस को इत्तला करी। पुलिस ने सर्च किया और शाम को रात को लेट नाइट में गई, रात को 12:30 बजे करीब कानोता रोड पे बच्ची मिली है। हमारी खास पेशकश में समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा।